ये वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। प्रीता चली भी गई और मैं उसको कुछ बोल भी नहीं पाया। अब बोल दूंगा, बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, बोल देता हूँ। एक बार उससे हाँ सुन लूंगा ना तो तसल्ली हो जाएगी। कर लेता हूँ फोन। भैया, तू क्या टीचर की तरह डंडा लेके मेरे पीछे भागती रहती है? अरे वो सब छोड़ो ना भैया, मेरे पेट में ना बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हाँ तो होगी कोई तेरे पेट में, बाजू तक डाइजेस्ट नहीं हो रही हो। कोई तो चाहिए बताने के लिए, नहीं तो पेट में दर्द कैसे जाएगा। चल जल्दी से बता, सुन रहा हूँ। पिंकी, प्रॉमिस करो कि आप किसी को नहीं बताओगे कि मैंने आपको बताया। तेरे पिंकी प्रॉमिस। आपको पता है करण भाई को ना कोई लड़की पसंद आ गई है, वो भी दिल से। हमारे करण को? अरे और तो और आपको ये भी बता दूं, मुझे लगता है करण भाई उस लड़की से शादी नहीं करेगा। Are you serious? हाँ। अमन जरा सोचो, एक लड़का जो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करता है, वो इतना बदल गया कि वो शादी करना चाहता है। दिस इज सरप्राइजिंग। एक्चुअली ना ये डिपेंड करता है सही पार्टनर। लड़के पता है शादी के लिए जल्दी से हाँ क्यों नहीं करते? बिकॉज उनको ना डर लगता है कि उनकी फ्रीडम सेक्रीफाइस हो जाएगी, और फिर अचानक से उनको एक ऐसी लड़की मिलती है जिससे वो शादी करना चाहते हैं, जिसको वो अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, और फिर हाँ निकली जाती है। पर कौन है लड़की? कौन है? अरे भैया, लड़की का नाम सुनोगे ना शॉक हो जाओगे। पता है कौन है? अपनी छोटी माँ। आइए छोटे सरकार। मुझे पता ये क्या कह रही हो। जैसे माँ तेरी शादी के बारे में कहती रहती है ना कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। मेरी छोटी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी है, लड़कियां ढूंढती रहती है। ये कहती है शादी के लिए हाँ कर दो। इसकी सुई ना वहीं अटक गई। एंड आई बेट ये अभी भी वही कह रही होगी कि करण भाई का अफेयर चल रहा है, शादी करना चाहते हैं, राइट? एक मिनट। पता था इसके पेट में कोई बात नहीं बचेगी, सबको बता देगी। अच्छा हुआ कि वक्त पे रोक लिया। तेरे पेट में कोई बात नहीं बचती ना, सबको बता रही है। अगर तूने किसी और को बताया ना कि मेरा और प्रीता का अफेयर चल रहा है, तो मैं सबको बता दूंगा कि अक्षय के अलावा तेरा भी कहीं अफेयर चल रहा है। एग्जैक्टली यही मेरा रिएक्शन था जब तूने मेरा और प्रीता का नाम छोड़ा था। हम वार्निंग यू। क्या बातें चल रही छुप छुप के? भैया, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। अक्षय के बारे में ड्रीम्स देखना। हाँ? चल चल सो जा। गुड नाइट। छोड़ना भाई उसको। तू बता, तू मेरे पास बात करने आया था ना, कौन है वो स्पेशल? तू पहले मुझे एक बात बता, कृतिका तेरे बारे में क्या बोल रही थी? हाँ। मेरे भाई ने एक लड़की डिसाइड की अपने लिए और वो उसके लिए सीरियस है। ये पता है मेरे लिए कितनी बड़ी बात है? कुछ भी नहीं है। कृतिका को तू जानता ना अच्छी तरीके से, कुछ भी बोलती रहती है, मेरी पेयरिंग करती रहती है लड़कियों के साथ, शादी कर ले। उसकी बात पे क्यों यकीन कर रहा है यार? ऐसा कुछ भी नहीं। करण तू बता रहा है या नहीं बता रहा? ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे भाई, मैं तुझे क्या बताऊं। और तुझे क्या लगता है करण लूथरा कभी किसी के लिए सीरियस हो सकता है? हाँ तू किसी के लिए होगा स्टार, समझ गया तू? मेरी बात सुन, कृतिका कुछ बोल रही थी जब तूने उसको आके मना किया। अब तू मुझे बता तू किसके लिए सीरियस हो रहा है, सीधा बता। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो बोलती रहती है, मुझे खुद नहीं पता वो किसके बारे में बात कर रही। तू मेरे से छुपा रहा है? ठीक है मत बता, मैं भी नहीं बताऊंगा तेरे को। ठीक है ओके। अरे लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ठीक है तू मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा। एंजॉय। भाई अरे बात तो सुन। कैसे बताऊं प्रीता के बारे में? इतना कुछ है बताने के लिए, इतने तो शब्द भी नहीं है मेरे पास। She is so special for me. कैसे बताऊं उस प्रीता के बारे में? मिस मेंटल तो सबसे बड़ी मुसीबत है मेरी लाइफ में। सोचा था बस 2 दिन में उसके घर में एंट्री बंद करा दूंगा, पर जो सोचता हूं उसका उल्टा हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में आए, लेकिन वो रोज आती है। और अब ये हमारे अफेयर का रूमर गया था उसे डराने, उल्टा उसने मुझे ही डरा दिया। आई जस्ट हेट हर। आजकल उसके चेहरे के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता मुझे, और सच पूछो तो कुछ और देखना चाहता भी नहीं। पता नहीं उसके चेहरे में ऐसा कौन सा जादू है जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। कभी सोचा भी नहीं था कि किसी लड़की के ख्यालों में इस तरह से खो जाऊंगा मैं। कोई लड़की इतनी खास बन सकती है? थक गया यार, इतना लंबा दिन सगाई का, उसके बाद टेंशन, पहले सोफी और अब मेरे और प्रीता के रूमर्स। जॉन देख क्या गिरा यार।
कीचेन? ये तो प्रीता की है। क्या करूं इस लड़की का यार, दिमाग में ही घुस गई है। I mean, मेरे घर में ही घुस गई है। कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि भाई भी इससे नफरत करने लगे जैसे मैं इससे नफरत करता हूं, और इसे नौकरी से हटाते हैं। जब से लाइफ में आई है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। क्या हो रहा करण तुझे? वो आसपास भी नहीं है तब भी तू उसके बारे में सोच रहा है? ये नहीं हो सकता। ये लड़की मेरे दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। कुछ सोच यार, क्या करूं क्या करूं? Hi, babe. No, I was missing you, yeah. Meet me now. I love you. तो उसी लड़कियों के बारे में सोचना होगा करण। ये प्रीता मेरे चैन की दुश्मन है। कितना स्ट्रेस देती है मुझे। पता नहीं घर से कब हटेगी वो साइको, पर दिमाग से तो उसे हटाना ही पड़ेगा। दादी, क्या हुआ दादी? एक स्माइल तो दे दो यार। आप टेंशन में हो क्या? वो पैसों की बात को लेकर दी ने ना किसी को फोन किया था, लेकिन आप टेंशन मत लो, हम सब है ना मिलकर अब। रुको, तुम जानती हो तुमने किसको फोन किया था? मैं जानती हूँ, दी ने तनु से बात हुई थी दी की। तुम जानती हो तनु कौन है? नहीं, उन्होंने कुछ कहा था कि सौतन, लेकिन मैं नहीं जानती। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें पता है सौतन का मतलब क्या होता है? सौतन का दूसरा नाम तनु ही है। तनु वो औरत है जिसने प्रज्ञा के जीवन में जहर घोल के रखा है। तनु वो है जिसने प्रज्ञा को एक भी दिन चैन से नहीं रहने दी। तनु वो है जिसने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की। तनु वो है जिसने उसके पति को छीनने की कोशिश की है। वो आज भी यही चाहती है कि अभी प्रज्ञा को छोड़ दे और उससे शादी। और तुमने उसको फोन कर दी मदद मांगने के लिए। उससे मदद मांगने से तो अच्छा था कि मैं मर जाती। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि आपको पैसों की जरूरत है। और मदद के लिए तुमने तनु को फोन कर दिया। पूरी दुनिया में तुम्हें और कोई नहीं मिला। तुमने उस औरत को फोन कर दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, जिसने इतना परेशान किया है हमें। तुमने उससे मदद मांगी और तुम्हें पता भी है उसने क्या किया? तुम्हारे फोन करने के बाद उसने मुझे कहा कि अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं वहां उसके पास जाऊं, अपना सर उसके पैरों में झुका, अपनी नाक रगड़ूं उसके साथ, तब भी वो मुझे पैसे नहीं देगी, क्योंकि मुझे मानना पड़ेगा कि वो अभी की पत्नी है। तब जाकर वो पैसे देने के बारे में सोचेगी। इतनी बेइज्जती हुई है मेरी प्रीता से तुम्हारी वजह से। आई एम सो सॉरी। मुझे वाकई नहीं पता था ये सब। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। मदद करने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेती कि मदद किससे मांगनी है। कितनी मुश्किलें आई हमारे ऊपर, कैसे कैसे हमने सब मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इस घर से बाहर कभी कोई बात नहीं है। हम पर पैसों की कमी भी आई है, मुश्किलें आई है। कुमकुम भाग्य और कितनी बार पहले गिरवी रह चुका है, लेकिन ऐसे जाकर हमने मदद नहीं मांगी है लोगों से। तुमने सब कुछ गलत कर दिया प्रीता, सब कुछ गलत। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादा नहीं था, लेकिन ऐसा ही किया ना तुमने। मेरी बेइज्जती हुई तो ठीक है, लेकिन प्रज्ञा, तुम सोच भी नहीं सकती कि वो तनु क्या करने वाली है उस प्रज्ञा के साथ। अरे प्रज्ञा को पता नहीं कितना परेशान करेगी, वो क्या क्या उसे सुनाएगी जब वो जान लेगी कि हमें पैसों की जरूरत। उसे कितना नीचा दिखाए। मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें प्रज्ञा के बारे में क्यों पता? तुम जो भी करो, लेकिन कम से कम ऐसा कुछ मत करो कि प्रज्ञा को वहां पर लोग परेशान करें। उसे बख्श दो, प्रज्ञा को बख्श दो। माफ कर दीजिए कि हमसे गलती होगी, हमने आपकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन प्लीज मेरी दी को इसलिए सुनाने की जरूरत नहीं है। आपने हमारी 2 बार मदद की है, 2 बार।
इसके लिए मुझे आपको थैंक यू बोलना था। और हाँ, एक गलती तो हो ही गई है हमसे। गलती से ना आपको माँ समझ लिया था, गलती से। मैंने क्या सोचा था आपके बारे में कि आप जैसी दिखती हैं वैसी नहीं है। नहीं दी, मुझे बोलने दीजिए। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना। कैसी बात कर रही है हमसे? जैसे इनके लिए प्रज्ञा सब कुछ है, हम तो कुछ है ही नहीं ना इनके लिए। लेकिन आज आपने प्रूफ कर दिया कि आप जैसी दिखती हैं बिल्कुल वैसी हैं। एक पत्थर दिल माँ। ममता का माँ भी नहीं पता है आपको। अरे क्या सोच के आई थी यार मैं, क्या आके आपको गले। छोड़ो दी, चलो इनसे तो बात करना ही बेकार है। चलो यहाँ से। हो गई तसल्ली? यही बात तू इन्हें आराम से भी समझा सकती, लेकिन तुझे तो कुछ समझ नहीं आता। क्या फायदा था इतना कुछ बोलने का? जी आपको समझ में नहीं आता है कि तनु का दोबारा जब फोन आया तो उसने मुझसे बीजी वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है प्रज्ञा को। वैसे ही वो इतनी परेशान है और क्या गलत किया मैंने? माँ बनकर अगर मैं वहां गई, ढाल बनकर उसे बचाया तो क्या डांटने का हक नहीं है मुझे? तुझसे तो बहस करना ही बेकार है, किसी की सुनती ही नहीं।